महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए कल से पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कल रात 8 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऑक्सीजन की कमी की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के कुछ अस्पतालों में कुछ देर का ही ऑक्सीजन बचा है। ऐसे में केंद्र सरकार से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने की वो अपील कर रहे हैं। वैक्सीन की बर्बादी और ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाई कोर्ट नाराज। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना बर्बादी हो रही है 6% वैक्सीन की। पूछा उद्योगों को वैक्सीन की सप्लाई पर रोक 22 अप्रैल से क्यों, अभी क्यों नहीं। वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक जारी है। वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में प्रधानमंत्री ले रहे हैं जानकारी। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की तारीफ की, कंपनियों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, कहा कोरोना से कम हो रही है मौतें, लोगों में घबराहट ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमित होने पर कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिनों का पेड लीव। सरकारी आदेश से बंद होने वाली फैक्ट्री के मजदूरों को भी मिलेंगे भत्ते। कोरोना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री ने युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीआरडीओ के चेयरमैन शामिल हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन लगा दिया गया है। 22 से 29 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन झारखंड में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोरोना संक्रमित। वीवीपैट से 100% पर्ची के मिलान करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी है, सांसों का संकट है। ऑक्सीजन यानी कि सांस, सांस मतलब जिंदगी, और इसी जिंदगी के लिए आज हिंदुस्तान जूझ रहा है। पूरे देश पर सांसों का संकट आ गया है। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या भोपाल, आप कहीं भी जाइए, हर जगह मरीज तड़प रहे हैं। हर कोई ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। सांस लिए बिना मरीज मर रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिलता तो शायद आज जिंदा होते उनके रिश्तेदार। सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अस्पताल चीखते हैं कि चंद मिनटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। पूरे देश का यही हाल है। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के हॉस्पिटल में 12 घंटे का भी ऑक्सीजन नहीं बचा है, जल्दी दीजिए ऑक्सीजन। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में तो आज सुनवाई भी हो गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है ना, देश भर के कोविड के मरीज यही शिकायत कर रहे हैं। और इस बार ये रिपोर्ट भी है कि कोविड का जो पहला चरण था और जो दूसरा कोविड वेव है, इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है तो मरीज खुद खोज कर रहे हैं, लेकिन 1-2 मरीज होता बना, रोज हजारों मरीजों की जरूरत के बराबर ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है नहीं। इसी बहाने देश की विपक्षी सियासत को ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत पर आज अदालत ने क्या कहा, नेता क्या कह रहे हैं, कोरोना पर सियासत में ये ऑक्सीजन का सीजन कैसे और क्यों शुरू हो गया है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देशहित में आज जी मीडिया ने शहर शहर ऑक्सीजन की तलाश शुरू की। जी हां, जी मीडिया ने शहर शहर ऑक्सीजन की तलाश शुरू की। देखते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन मिलता है या नहीं। आज आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी ने जो है वो घेर रखा है हम देश की राजधानी दिल्ली में। हमारे सामने कई मामले आ रहे हैं, मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी है ऑक्सीजन सिलेंडर। यही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आज हम निकले हैं देश की राजधानी में और कई लोगों को हम फ़ोन लगा रहे हैं कि जिससे कि लोगों को हम बता पाएँ कि यहाँ पर गैस के सिलेंडर जो ऑक्सीजन के हैं वो अवेलेबल हैं। कहीं भी वो जा रहे हैं, या तो उनको मिल नहीं रहे हैं या मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रेट पर। तो अभी हम फ़ोन लगा रहे हैं, करीब 10 से 12 प्लांट हैं, उन प्लांट्स में से एक पर हम फ़ोन लगाएंगे। हम नरेश गुप्ता जी का हमें नंबर मिला है, उनसे हम बात करेंगे। तो नरेश जी से बात करते हैं। नरेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। नरेश गुप्ता जी, अमित भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर, गैस सिलेंडर की ज़रूरत है और ऑक्सीजन चाहिए उसमें। हाँ जी। तो अभी अवेलेबल है सर? सर, बस थोड़ी सी क्वांटिटी बची है, खत्म होने वाली है।
तो काफी प्रेशर होगा ना सर, आप काफी बहुत ज्यादा प्रेशर है जी, 10-20 गुना डिमांड बढ़ी, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सर हम आपके पास आना चाह रहे हैं, कहाँ आए सर, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? ये मेरी मुंडका में है जी, मुंडका विलेज में, मुंडका विलेज में। मेट्रो बिल्डिंग नंबर 557 से के सामने। जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज दिल्ली में ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं और इस तलाश में अब उनकी गाड़ी मुंडका की तरफ बढ़ चुकी है। हम इस समय पैरामैन सायरो गैसेस पर पहुंच चुके हैं, जिनसे हमारी बात हुई थी। अब मिलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से वो जो ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी डिमांड आ रही है और क्या वाकई में क्योस है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस खड़ी हुई है और हम अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं, अमन धमेजा भी हैं। आपसे बात हुई थी और अब हम पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा क्योस हो गया है। हाँ जी, उसको लेके क्या कहेंगे अमन? सर जब एक चीज़ की डिमांड राउंड टू राउंड 100 टाइम्स बढ़ जाएगी तो वो क्योस होगा ही होगा। सर अगर आपसे बात करें गुप्ता जी, आप प्रेसिडेंट भी हैं इस पूरी एसोसिएशन के, किस तरह देखते हैं इस स्थिति को? सर स्थिति बहुत एडवर्स है, लगता है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, पर सरकार भी और हम प्लांट वाले भी खूब जोर शोर से लगे हुए हैं भी हमें गैस मिलती रहे और हम गैस भरते रहें। हम सिर्फ इंडस्ट्रियल का काम करते थे, हमें कल दिल्ली सरकार ने टेम्परेरी परमिशन दिया 1 मंथ मेडिकल भरने के लिए। हम पिछले 5 दिन से टोटल मेडिकल सिलेंडर भर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल वे में जो भी आ रहा है उसको सिलेंडर भर के दे रहे हैं। सारी चीज़ों को थोड़ा समझना चाहेंगे, आपके साथ मैं प्लांट भी देखना चाहूँगा, किस तरह से हम लोग अब काम करेंगे वो भी देखना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ जी मीडिया नेटवर्क पर। आपके साथ चलते हैं और इनके साथ समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं। सर आपको अभी सरकार ने बोला है कि आप प्रोवाइड करा सकते हैं? हाँ जी, मेडिकल ऑक्सीजन। हाँ जी। तो किस तरह से काम चल रहा है सर? सर काम तो ये, पहले हम सिर्फ फैक्ट्री का काम करते थे, हम 2-3 दिन से सिर्फ मेडिकल का काम कर रहे हैं। हमें जो सरकार लिक्विड दिलवा पा रही है, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका हम अपने यहाँ आके लाते हैं, इसी टैंक में भरते हैं, फिर उससे आके सिलेंडर भर के दे रहे हैं। बाकी अमन जी किस तरह का माहौल है अभी? क्या कैसी कॉल्स आ रही हैं, कितनी कॉल्स आ रही हैं? क्या कॉल्स सर लाइक 2000 कॉल्स इन अ डे। और सर टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे पास सिलेंडर्स की बहुत कमी है। हम लिक्विड रिफिल करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन, पर लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। सिलेंडर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और लिक्विड जितना आ रहा है हम राउंड टू राउंड भर रहे हैं, वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा है। अब तो मैं थोड़ा समझना चाहूँगा प्लांट के बारे में। नरेश जी आपके साथ भी, अमन आपके साथ भी, थोड़ा सा आप बताते भी जाएं और मुझे समझाते भी जाएं। सर ये हमारा लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है। ट्रांसपोर्ट टैंक लिक्विड लेके आता है, वो इसमें डिकेंट करता है। पीछे पंप लगी है, मशीनरी लगी है, जिससे वो गैसेस में चेंज होता है। आइए मैं आपको मैनिफोल्ड दिखाऊं जहाँ सिलेंडर भरे जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। नरेश जी आप भी आ जाइए, हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आप थोड़ी सी इन चीज़ों को समझाएंगे तो फिर आम आदमी को समझ में आएगा कि किस तरह से आप मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, किस तरह से आप उन तक लिक्विड गैस ऑक्सीजन जो है वो पहुँचाते हैं। जैसे हमारा गाड़ी लिक्विड लेके आती है, मोबाइल टैंकर, हम उसमें पाइप लगा के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं उस लिक्विड को, तो वो लिक्विड ही रहता है। उसके बाद वो वेपराइजर लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक वेपराइजर, उसमें इसकी जाके गैस बन जाती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आते ही। ये पीछे पंप चल रहा है, पंप चलेगा, वहाँ तक पाइपलाइन गई हुई है प्लेटफॉर्म तक, वहाँ मैनिफोल्ड लगा हुआ, 30 सिलेंडर आधे घंटे में भरते हैं। कितने प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। दिल्ली में हमारे जैसे 10-12 प्लांट भरने वाले हैं, लिक्विड देने वाले एनसीआर में 6-7 प्लांट हैं। तो प्रशासन यदि हमारे को दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर यदि लिक्विड ज़्यादा प्रोवाइड करा दें तो हम ज़्यादा सिलेंडर भर पाएंगे। और जो दुकानदार हैं जो फैक्ट्री की सप्लाई करते हैं, गैस और सिलेंडर सेम होता है, यदि उनको भी हमारी की तरह टेम्परेरी परमिशन सेल करने की मिल जाए तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी दिल्ली में। क्योंकि हर एरिया में डीलर बैठे हैं 10-20, दिल्ली में 300-400 ट्रेडर बैठा है, दुकानदार बैठा है, तो वो अपने एरिया में गैस दे देगा किसी को भी। ये मैनिफोल्ड पे हम लोग पहुँचे हैं और नरेश जी हमारे साथ हैं, नरेश गुप्ता जी और अमन धमीजा जी। तो थोड़ा समझना चाहिए कि कितने सिलेंडर रोजाना यहाँ कितने सिलेंडर रोजाना कितने भरे जा रहे हैं? एक घंटे में सर 1 घंटे में हम 50 लगभग भर लेते हैं, जितना लिक्विड हमें मिलता है। जैसे जो हमें लिक्विड मिला कल 300-400 सिलेंडर का मिला, तो आज हम 300-400 ही भर पाएंगे। अगर लिक्विड पूरा मिलेगा तो हम 1000 सिलेंडर रोज का भर सकते हैं। जिस तरह से अभी मारे फिर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं
ब्लैक शीप्स होती हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं कहीं बैठ के, कुछ कर रहे हैं लोग, छोटे दुकानदार कर रहे हैं, तो वो भी प्रॉब्लम दूर सर जब हर चीज़ अपना इनफ मिलेगी तो अपने आप ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी सर। बिल्कुल। तो ये ट्रेडर्स को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। ट्रेडर्स को जोड़ना जरूरी है जी, ताकि हर एरिया में सिलेंडर मिल जाएगा किसी को भी। और उनकी लिस्ट है, उस पर निकाल दें वेबसाइट पे, दिल्ली के जितने गैस के ट्रेडर हैं उनकी लिस्ट है कि वेबसाइट पे निकाल दें, किसी को भी पता चल जाए गूगल पे जाके वेयर टू गेट ऑक्सीजन सिलेंडर, सब दुकानों का उसमें नाम डाल दें। जीएसटी डिपार्टमेंट से लिस्ट लें कौन कौन गैस डीलर हैं, उनको अपना वेबसाइट पे डाल दें ताकि हर एरिया में गैस मिल जाए। सबसे पहले ट्रेडर को लाइसेंस देना जरूरी है ना, अलाउ करना जरूरी है, अलाउंस चाहिए वो मतलब उसके बाद तो अपने आप ही न्यूज़ फैल जाएगी। तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये तो सरकार से पूछिए आप क्यों नहीं कर रहे, एक बड़ा सवाल है ना, ये सरकार बताएगी। ये बड़ा सवाल शायद एक्चुअली ये हमें अलाउ करा है, हमने उनको प्रपोजल दी है, जैसे आपके थ्रू जाएगी तो उसका एक दो दिन में कर दें, करने में कुछ नहीं है क्योंकि गैस इज द सेम। हम इस समय पैरामाउंट की फैक्ट्री में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर इनको भी और लिक्विड मिलेगा तो ये और सिलेंडर की प्रोडक्शन कर सकते हैं और घर घर तक जो है वो सिलेंडर पहुँच सकता है और कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन डेविड के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, मुंडका। और आपको बता दें अब से आधे घंटे बाद, समझ लीजिए 34 मिनट बाद, 8:45 बजे रात 8:45 देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, हालात को लेकर देश को संबोधित करेंगे। रात 8:45 पर देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात फिर से ऑक्सीजन की करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का संकट है, और लेकिन खासकर अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो आपके लिए हम आज एक समाधान लेकर आए हैं। देखना जरूरी है आपके लिए। कोविड काल में महाराष्ट्र की हालत सबसे खराब है। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले भी यही हैं और ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा किल्लत भी यही है। भारत के सबसे अमीर महानगर मुंबई में अब हमारी ऑक्सीजन की तलाश शुरू होती है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राज्य सरकार की तरफ से या मुंबई में जो बीएमसी है, म्यूनिसिपैलिटी, जिसका बजट किसी भी दूसरे एक छोटे स्टेट के बराबर होता है, सालाना अंदाजे के मुताबिक 34,000 करोड़ या 35,000 करोड़ के आसपास होता है, कि क्या उसने ऐसी कोई हेल्पलाइन शुरू कर रखी है जिससे लोगों को ऑक्सीजन है उसकी ब्लैक मार्केटिंग से बच सकें, लोगों को आसानी से ऑक्सीजन मुहैया हो पाए। बीएमसी के दो बड़े अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद हमें व्हाट्सएप के जरिए एक मोबाइल नंबर मिला। ये नंबर सईद सुबहानी और उनके दोस्तों का था। यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है? ऑक्सीजन। अच्छा, तो मैं कितने बजे आपके पास आ सकता हूँ लेने के लिए? मैम सर आप 1 घंटे बाद आइए, आपको ऑक्सीजन जो है डिलीवर हो जाएगा। सर मैं कितने चार्जेस इसके लिए मुझे देने पड़ेंगे? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? सर मैं तो टाउन साइड से हूँ। कहाँ टाउन से? मतलब टाउन में अपना ये प्रेस क्लब के पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो नरीमन पॉइंट है। नरीमन पॉइंट। जी सर, जी सर। आप आइए भिंडी बाजार पे, आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी मीडिया रिपोर्टर अंकुर त्यागी थोड़ी ही देर बाद भिंडी बाजार में उस जगह पर पहुंचे जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है। तो ये हमारा जो पेशेंट का है इसका पर डिटेल है, नाम, नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस। तो ये आधार कार्ड आप क्यों ले रहे हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन मंगवा रहे हैं? कोई पेशेंट अगर बाटला नहीं ला रहा है जी, तो उसके जरिए कुछ उसके घर पहुंच, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो इस चीज के लिए। कैसे आप इसको मुमकिन बना पा रहे हैं? ये लास्ट ईयर से हो रहा है और हर अगर कोशिश करेंगे तो सब चीज़ मुमकिन है। बस लोग ये है कि कोरोना के पेशेंट से जो डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोऑपरेट करेंगे सब सही हो जाएगा। पूरी टीम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये आपको फ्री में ऑक्सीजन गैस मुहैया करवा रही है। ये मेरे ख्याल से जो इस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोई दूसरा शहर हो, जहां पर ऑक्सीजन गैस ब्लैक में हो जा रही है, यानी जो उसकी तयशुदा कीमत है उससे ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ऐसे वक्त पे मुंबई में आपको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए मिलता है जब लोग फ्री में लोगों की मदद कर रहे हैं ऑक्सीजन देकर। कैमरा पर्सन मंगेश वैनी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, 30 मिनट का इंतजार। आधे घंटे बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 8:15 हो चुके हैं।
यानी कि 30 मिनट का और इंतजार। 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे। आप जानते हैं ये बहुत ही नाजुक मोड़ पर इस वक्त है देश। कोरोना का संकट है, सांसों का संकट है, ऑक्सीजन का संकट है, दवाइयों का संकट है, और इस बीच देश को संबोधित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:45 पर। और इससे पहले ही कल ही आप जानते हैं डॉक्टर्स से लगातार संपर्क में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लगातार संपर्क में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल ही नई वैक्सीन पॉलिसी का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि 1 मई से अगले चरण की शुरुआत, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के नियमों में बदलाव किए गए, राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए, 50% प्रोक्योरमेंट का। लेकिन आगे कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेगा देश, वो बताने आ रहे हैं 8:45 पर। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लग चुका है, आप जानते हैं दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, राजस्थान में अनुशासन पखवाड़ा कह लीजिए, झारखंड में लॉकडाउन लग गया है, महाराष्ट्र में ब्रेक दी चेन कह लीजिए, लेकिन वो भी एक तरीके का लॉकडाउन है। लेकिन इंतजार 8:45 का 8:16 हो चुके हैं। 29 मिनट बाद देश को संबोधित करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद अहम ये संबोधन होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे समय में जब देश एक बहुत बड़ी और बहुत कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। एक्टिव केसेस 2 मिलियन हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, जो 2.25 लाख के आसपास केसेस हैं, 2.5-3, वो तो पर डे 24 घंटे में है। लेकिन 20 लाख एक्टिव केसेस अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क में है तो उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। अमेरिका के बाद कोई अगर देश जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस 20 लाख, हम बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और इसी मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:45 आपसे बात करने आ रहे हैं। आप देखेंगे सिर्फ जी न्यूज पर 8:45 लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, यह हर कोई जानता है। हालांकि सरकारें आंकड़े गिना रही है। भाई केंद्र का कहना है कि आपूर्ति 2 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार घंटे गिना रही है, केंद्र सरकार ऑक्सीजन बता रही है कि कितनी है कितनी नहीं है। दिल्ली सरकार कह रही है कि फला अस्पताल में 8 घंटे, फला अस्पताल में 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। बुरे हालात हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर। आज जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट भी हालात पर कितना चिंतित था। टिप्पणियां जब आप सुनेंगे अदालत ने क्या की है सरकार की नीति को लेकर, आपको समझ आएगा कि हालात वाकई भयावह हैं। ऑक्सीजन की कमी अभी है, पाबंदी अभी से लगानी चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर, ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर रोक 22 अप्रैल से तक इंतजार क्यों? 22 अप्रैल तक इंतजार क्यों? इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर ऑक्सीजन के जो रोक लगानी अभी क्यों नहीं लगा रहे हैं? इंडस्ट्रीज इंतजार कर सकती हैं, मरीज नहीं कर सकते हैं। मरीजों को ऑक्सीजन चाहिए, 1 करोड़ लोग मर सकते हैं, क्या यह हमें मंजूर होगा? कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है आर्थिक विकास। यह बार बार रिपीट किया जा रहा है। इंसानों की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है इकोनॉमी, आर्थिक विकास। इस लॉकडाउन की हालत में कैसे विकास होगा? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई नहीं गई तो देश बड़ी विपदा की ओर बढ़ेगा। ने पिछले 1 हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीज़ों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीज़ों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई हो। मैं कुछ अस्पतालों के नाम आपके सामने बता देता हूं। जैसे दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें DDU अस्पताल है, उसमें 12 घंटे की ऑक्सीजन है। बुराड़ी अस्पताल है, वहाँ पे 8 घंटे की ऑक्सीजन है। 8:45 देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कोरोना का संकट का लगातार एक्शन मोड में है पीएम।
और अब 8:45 देश को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं 2.5-3 लाख 24 घंटे में केसेस, एक्टिव केसेस 2 मिलियन, लगातार अब 1600 से ज्यादा लोगों की मौत 24 घंटे में, और इसीलिए अलार्मिंग सिचुएशन, देश के लिए संकट काल। और इस बीच 8:45 संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और इस वक्त की 2 बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अब से करीब 15 मिनट के बाद यानी कि 8:45 पर देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना से देश में बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन अब से करीब 15 मिनट के बाद होने जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बात भी की है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन भी मिलने जा रही है। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या वैक्सीन को लेकर बात होगी? कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच देश में हालात सुधरे कैसे, इस पर प्रधानमंत्री कोई रोड मैप सामने रखने जा रहे हैं। इसका इंतजार हमें है। सिर्फ 15 मिनट का वक्त और प्रधानमंत्री देश के सामने होंगे, देश को संबोधित करेंगे जब 2.5 लाख से ज्यादा केस हर रोज देश में कोरोना संक्रमण के आ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में करीब करीब लॉकडाउन जैसी स्थिति है। कहीं कर्फ्यू है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन है, कहीं नाइट कर्फ्यू है। ऐसे में प्रधानमंत्री अब से 15 मिनट के बाद देश से क्या कहने वाले हैं, इसका इंतजार। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला है वैक्सीन को लेकर। 18 साल से उम्र के अधिक के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में लगेगी। उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन बिना किसी शुल्क के होगी, फ्री रहेगी। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। कल ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। वैक्सीनेशन का 3रा फेज होगा ये, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बड़ा फैसला भी ले लिया है। बड़ा फैसला ये कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन बिना किसी शुल्क के होगी, फ्री होगी, मुफ्त में ये वैक्सीन मिलने जा रही है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना संक्रमण से देश को बाहर निकालने का। सरकार ने पहले, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का, और दूसरा बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। अब से थोड़ी देर पहले योगी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार फ्री में बिना किसी शुल्क के वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। अभी जो चरण चल रहा है उसमें 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, वो एलिजिबल है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। और अब बात करेंगे उस डर की जो कोरोना वायरस से संक्रमित हर एक मरीज और उनके परिवार के दिल में है। आपने देखा होगा आजकल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहर शहर एक ही सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ये बड़ा सवाल है, हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि डर है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो जान भी जा सकती है। ऐसे में हम आपसे पहले तो यह अपील करते हैं कि हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि जितना अधिक परेशान होंगे, तनाव लेंगे, ऑक्सीजन लेवल उतनी तेजी से गिरेगा। इसके अलावा हम आपको आज ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। ये एक योग है जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है, लेकिन हम आपसे ये भी कहेंगे कि डॉक्टर की सलाह जरूर लेते रहें और जैसा डॉक्टर कहें वैसा ही इलाज करें। हम लोग का पेशेंट वेंटिलेटर पे है और उन लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोविड पेशेंट भी है, क्या करें हम लोग? हर जगह यही पोजीशन है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हर जगह। सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गए, तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया। ये दर्द सुना आपने? कोरोना की दूसरी सबसे खतरनाक लहर में कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी कैसे खल रही है। स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। और इसी डर के बीच
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने घरों में क्वारंटीन होने वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों में भी उत्सुकता बढ़ा दी है। See the oxygen saturation level when I was sitting, it was 95 and below 95. As soon as I lie down in prone posture, it's currently 93, and start deep breathing. I've been doing, just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. It moved from 93, 94 level to 99 in just about 1 minute pronal deep breathing. This is the power of pronal breathing. इस एक्सरसाइज को करने के बाद दावा है कि व्यक्ति में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है? क्या आप भी इसी तरह से घर में रहकर अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं? हमने आपके मन में उठ रहे इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की और सच जानने के लिए देश की जानी मानी योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा के पास पहुंचे। ये हमारे पास है ऑक्सीमीटर, और इस ऑक्सीमीटर को अब हम देवी प्रत्यक्षा को लगा रहे हैं। देखते हैं कि इनका ऑक्सीजन अभी कितना आता है, और ये हमें समझना होगा कि योग के माध्यम से, नियमित योग साधना के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस महामारी के काल से भी बाहर निकाल सकते हैं बहुत सुगमता से, सहजता से। बस आपको आवश्यकता है तो पेशेंस की, आपको आवश्यकता है तो अपने आप को संयमित रखने की, भयभीत ना होने की। ऑक्सीमीटर ने प्रतीक्षा का ऑक्सीजन लेवल कितना बताया, ध्यान से सुनिए। आप देख सकते हैं इस वक्त इनके ऑक्सीजन का लेवल 91 है, विच इज़ वेरी लो। तो अब हम ऑक्सीमीटर को हटा देते हैं। 91 तक इनका लेवल इसमें गया है। हम आपको एक बात साफ कर दें कि स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल भी 91 तक गिर सकता है। ऐसा कभी कभी तनाव के कारण या ज्यादा दौड़ भाग के कारण भी होता है, इसलिए बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि प्रतीक्षा का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आचार्य प्रतिष्ठा ने आगे उनसे कौन सा योग कराया। अब हम इनको कुछ सुगम से योग की क्रियाएं कराएंगे। आप सब देखिए, प्रतीक्षा आप हमारे साथ प्रणव उच्चारण कीजिएगा और पेट के बल लेट करके 1-2 एक्सरसाइजेस जिसमें हम चेस्ट का एक्सपेंशन करेंगे। तो इस स्थिति में बैठना, पूरा गहरा सांस भरना, पूरे सीने में सांस भर लेना। फिर से गहरा सांस भरना। ओम के उच्चारण के बाद शुरू किया गया वो आसन जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। फिर हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटना अपने आप में हमारे ऑक्सीजन लेवल्स को इंक्रीज करता है। इस पोजीशन में लेटना और बाल आसन की स्थिति ले लेंगे, यानी कि अपना सर ज़मीन पर और जो आपका पीछे वाला हाथ है उसको सीधा कर देंगे, पैर को फोल्ड कर लेंगे और जो पैर फोल्ड हुआ है वही वाला हाथ फोल्ड करके 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। इस स्थिति में लंग्स का पूरा एक्सपेंशन हो रहा है, चेस्ट का एक्सपेंशन है। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग रखना इस स्थिति में। और फिर यहीं से हम भुजंग आसन यानी सर्पासन की स्थिति में आ जाएंगे। चिन आपकी ज़मीन पर, एड़ी पंजे मिले हुए, हथेलियां कंधों के नीचे, सांस भरते हुए चेहरा उठाना, सीना उठाना और पूरा पीछे झुक जाना। पूरा गहरा सांस लेना और आप देख रहे हैं आपके चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार और इसको करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हाथों का तकिया बना करके पूरे शरीर को, पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपनी श्वास पर, ब्रीदिंग पर पूरा ध्यान टिका देंगे। नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी,
जितना हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना एंग्जाइटी से दूर रहेंगे, जितना हम शांत होते जाएंगे, डीप ब्रेथ लेंगे, उतना हमारे ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ते जाएंगे। ये सुगम सा काम हमने किया। अब हम फिर से एक बार इनका ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। देखिए इस वक्त इनका ऑक्सीजन लेवल 99 आ गया है। यानी जो चीजें आपने वायरल वीडियो में देखी वो सच निकली। तो आप भी अपने घर में इस तरह का योग करके अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको हमारी एक सलाह और है, कोविड पॉजिटिव मरीज डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें और उनके बताए हुए इलाज को करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे 3 सहयोगी इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार मेरे साथ हैं, पूजा मक्कड़ मेरे साथ जुड़ रही हैं, रवि त्रिपाठी मेरे साथ हैं। सबसे पहले रविंद्र, अब से कुछ देर पहले वैक्सीन निर्माता कंपनियों से प्रधानमंत्री ने बात की और 6 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन। बिल्कुल 2-3 चीजें जो हमें जानकारी मिल रही है। पहली तो यह कि कोरोना वायरस को लेकर जो जिस तरह से उसका फैलाव हो रहा है पूरे देशव्यापी, उसकी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। कोविड वैक्सीन को लेकर चर्चा करेंगे, जो और भी वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया में है दो के अलावा, उन सब की जानकारी देंगे। और इसके अलावा एक बात और है जो अफवाह भी हो सकती है, जो डर पैनिक फैला हुआ कि लॉकडाउन देशव्यापी लगेगा, इसके बारे में एक तरह से जो हमें जानकारी मिली कि देशव्यापी लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगने वाला है। इसकी घोषणा आज प्रधानमंत्री शायद नहीं करेंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं देश को आश्वस्त करेंगे कि कोरोना को लेकर पैनिक न हो। पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, वो वैक्सीनेशन करने के लिए कटिबद्ध है। और साथ ही इसको जो भी कंटेन करने के लिए जो भी जरूरी उपाय है वो केंद्र सरकार अपने लेवल पे भी कर रही है और राज्य सरकारों को सहयोग भी दे रही है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भारी कमी है, इसके बारे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त करेंगे, मरीजों को आश्वस्त करेंगे और सबको कहीं ना कहीं ये बताएंगे कि इसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। तो एक तरह से कोरोना को लेकर जानकारी भी देंगे, वैक्सीनेशन को लेकर देश को आश्वस्त भी करेंगे और पैनिक न हो पूरे देश में, इसकी भी कहीं ना कहीं एक गार्जियन के तौर पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। ठीक है पूजा, 18 वर्ष से अधिक के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। इस बड़े ऐलान के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विशाल, कुछ देर पहले ही पीएम ने वैक्सीन निर्माताओं से बात की है, जितनी देश की बड़ी कंपनियां थी उन सब से बात की है। उसके बाद से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे। ये थे कि क्या वैक्सीन सभी को मुफ्त मिलेगी, क्या कोविन ऐप पर रजिस्टर करना होगा या मार्केट से लेनी होगी, किस तरह से वैक्सीन चुनी जाएगी, कब जाकर वैक्सीन मिल जाएगी, और जो लोग 1 डोज लगवा चुके हैं उनकी दूसरी डोज के लिए क्या पहले वाली ही व्यवस्था रहेगी या कुछ नया होगा। इन बहुत सारे सवालों को लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ स्थिति साफ करें। हालांकि कल स्वास्थ्य मंत्रालय भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है जिसमें इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से मिलेंगे। लेकिन अगर अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सवाल है लोगों के मन में वो 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर है। उसे लेकर बहुत हद तक स्थिति साफ कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है, जैसा रविंदर जी ने कहा, कि लॉकडाउन को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल है कि देशव्यापी लॉकडाउन लगने वाला है, मजदूरों के पलायन शुरू हो गए हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री आश्वासन दे सकते हैं। क्योंकि अभी की स्थिति ये लगती नहीं है कि देश में लॉकडाउन लगेगा। तो हो सकता है पीएम इसे लेकर सबसे पहले स्थिति को साफ करें ताकि लोगों के मन में जो संशय है, जो लोग अपने घर जा रहे हैं ये सोचकर कि ये क्या 2 दिन में लॉकडाउन लग जाएगा तो फंस जाएंगे, ऐसे में चले जाएं, उसको लेकर जो एंग्जाइटी है लोगों के मन में, उसे लेकर पीएम सीधे जवाब देंगे। रवि त्रिपाठी, एक जैसा कि पूजा ने जिक्र किया, एक एंग्जाइटी, एक डर है लॉकडाउन को लेकर, लेकिन इस बार हमने देखा फैसला राज्य सरकार के हाथ में छोड़ा हुआ है केंद्र सरकार ने कि आप तय करें पाबंदियां, सख्तियां कितनी रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आप गौर करें तो प्रधानमंत्री ने आज बात की है जो दवा कंपनी के लोगों से, और उससे पहले ये भी खबर आई है कि अमित शाह जो गृह मंत्री, उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उनमें से उद्धव ठाकरे का नाम आया, उसमें से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नाम आया, क्योंकि जो संकट है सबसे ज़्यादा संकट दिल्ली और मुंबई और दिल्ली और महाराष्ट्र में दिख रहा है। और दिल्ली ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सुबह तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगा। तो वैसी स्थिति में इसको एड्रेस करना पड़ेगा, इन सिचुएशंस को। दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे वो राज्य जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, केरल से चीजें निकल के आ रही है, तमाम और राज्यों में संकट खड़ा हो रहा है। तो वैसी स्थिति में डर तो लोगों के मन में है। देखिए कोरोना संकट में किस तरह से डील करना है सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने जो पिछली बार डील किया वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉर्मूला था और उसी तहत से सारी चीज डील की गई। लेकिन खास तौर पे अगर इस बार की बात करें तो लोगों के मन में डर भी है। और देखिए जिस तरह से लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चाहे फिर तमाम कांग्रेस के नेता हो, चाहे तमाम और लोग हों, तो इस बात
को लेकर सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा और अगर हो सकता है कि मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली को लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद करते हैं कि जब भी वो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक नया समाचार लेकर आते हैं, लोगों के लिए एक राहत की खबर लेकर आते हैं और लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं इंपैक्ट वाली जो बात निकल के आती है, कोई मैसेज होता है। तो इस एड्रेस में तमाम सारी बातें आपको राहत देने वाली भी मिलेगी और एक बड़ा मैसेज भी मिलने वाला है, ये सब माना जा रहा है। रविंद्र, पिछली बार हमने देखा केंद्र ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा, लॉकडाउन कब लगाना है, सख्ती कितनी करनी है, तब हालात काबू में थे। इस बार हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। क्या फिर एक बार केंद्र सरकार राज्यों की जगह खुद लीड रोल में आना पसंद करेगी? देखिए, बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं आगे चलकर हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन बाद केंद्र को पूरी स्थिति को अपने हाथ में लेना ही पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली ने अपने लेवल में 6 दिन का लॉकडाउन किया, कुछ अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन किया है, लेकिन जो जमीन पर जो स्थिति होनी चाहिए उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। और माना जाता है कि 6 दिन 5 दिन 4 दिन के लॉकडाउन से एक चैन जो है वो टूट नहीं सकता है, तो मिनिमम इसके लिए 14 दिन का लॉकडाउन होना ही चाहिए। और कोई भी राज्य सरकार सियासी कारणों से 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की स्थिति में नहीं दिख रही है, क्योंकि यही राज्य सरकारें, जो विपक्षी दलों की सरकारें, जहां पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार इस बार देखने को मिली है, इन लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया था और प्रधानमंत्री के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को पूरा हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए 10-15 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जमीन पर उतारनी होगी केंद्र सरकार को, और इसके अलावा जो पैनिक फैला हुआ है उस पर भी लगाम लगानी होगी। आपने देखा कि एक डिसीजन लिया गया है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके जो इंश्योरेंस क्लेम होता है उसको बढ़ाया गया है, जून तक बढ़ाया गया है, यानी जो पिछले साल लागू किया गया था वो कंटिन्यू आगे रहेगा। इसी तरह से जो प्रवासी मजदूर है, वो जो उनको सुरक्षा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा मिल रही है, उसको और आगे कंटिन्यूटी किया जाएगा। इस तरह की घोषणा आने वाले दिनों में होगी। लेकिन इसके बाद भी अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो जाहिर तौर पर पूरे देश में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और वो आगे चलकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी इसके लिए हो सकता है कि अगला जो संबोधन अगर होता है प्रधानमंत्री का, उसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फिलहाल अभी लॉकडाउन की आज तो कोई घोषणा नहीं होने वाली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.